क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, 7th सेंचुरी में बहुत सारी नई डायनेस्टीज राइज अप होती हैं और ये जो डायनेस्टीज राइज अप होती हैं ये आपके फर्स्ट पेज के मैप में दिखाई गई हैं। सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, आप नॉर्थ में देखिए, फिर ईस्ट में पाला डायनेस्टी और साउथ में आप देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कुछ और भी डायनेस्टीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी जैसे चाहमान डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, राइट, चालुक्य। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब 7th सेंचुरी आते आते हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लैंड ऑनर्स और बहुत सारे चीफ वॉरियर्स जो वॉरियर्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। अब राजा लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राजा इन पावरफुल लोगों को कुछ पोजीशंस देते हैं। क्या पोजीशन देते हैं, वो उनको अपना सामंत बना लेते हैं। अब सामंत की ड्यूटी राजा के प्रति क्या क्या होती थी, एक सामंत की राजा के प्रति ये ड्यूटी होती थी कि वो राजा के दरबार में जाएगा, राजा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसको अपनी आर्मी देगा और वो टाइम टू टाइम राजा को गिफ्ट देगा, वो अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करेगा और कुछ टैक्स अपने पास रखेगा, अपनी आर्मी को मेंटेन करेगा, अपने एरिया को डेवलप करेगा। और जब भी राजा उसे बुलाएगा, राजा को उससे ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो वो राजा को अपनी आर्मी देगा। तो ये सारे उसके काम होते थे, यानी कि वो एक तरह के गवर्नर्स होते थे, अपने अपने एरिया को गवर्न करते थे। किसके बिहाफ पे, राजा के बिहाफ पे। उनके ऊपर राजा होता था और राजा के अंडर बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। तो ऐसा होता था सामंती सिस्टम, ये होता था सामंती समाज। आई बात समझ में। अब वक्त के साथ जब ये सामंत कई बार पावरफुल हो जाते थे, बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा कर लेते थे, बहुत बड़ी आर्मी बना लेते थे, तो इस केस में क्या होता था, इस केस में ये लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ हैवी टाइटल्स गेन करते थे। जैसे कि सामंत ना रहकर महा लगा लेते सामने, तो क्या बन गया, महासामंत और महामंडलेश्वर, राइट। तो ये बड़े बड़े टाइटल्स ये गेन करते थे अपनी पावर को शो करने के लिए। और कभी कभी इस तरह के और टाइटल भी वो गेन करते थे। और कभी कभी वो क्या करते थे, जिस राजा के अंडर वो सामंत थे उससे वो फ्री हो जाते थे। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं जहां एक सामंत वो अपने राजा से फ्री हो जाता है और अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। तो डेक्कन वाले पार्ट में हम क्या पाते हैं कि एक राष्ट्रकूट सामंत है और उस सामंत का नाम है दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग किससे फ्री हो जाता है, अपने चालुक्य राजा से फ्री हो जाता है, फ्रीडम गेन करता है और अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है। जब राजा डिक्लेयर करता है तो वो क्या करता है, वो एक यज्ञ करवाता है, वो एक हवन करवाता है। उस हवन में, उस अनुष्ठान में वो क्या करता है, उस अनुष्ठान के जरिए वो अपने आप को डिक्लेयर करता है क्षत्रिय। उस यज्ञ का नाम होता है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब क्या हुआ, हिरण्य मतलब गोल्ड और गर्भा मीन्स वॉम्प, यानी कि गोल्डन वॉम्प। यानी कि कोई पर्सन अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो ये हवन करने के बाद वो क्षत्रिय माना जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझिए कि ये चीज़ बहुत जरूरी होती थी कि कोई राजा बनेगा तो वो क्षत्रिय हो, तो उन्हें अपने आप को धर्म का सहारा लेकर क्षत्रिय डिक्लेयर कराना जरूरी होता था। शायद इसीलिए ये जो सामंत है राष्ट्रकूट, जिसका नाम है दंतिदुर्ग, इसने ये हवन करवाया और अपने आप को डिक्लेयर कराया क्षत्रिय। तो उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया और अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करवाया। अब ये हवन करते कौन थे, ऑब्वियसली ब्राह्मण करते थे। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी फैमिलीज, डायनेस्टीज देखते हैं जिन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके अपने सुप्रीमेसी को बढ़ाया। कौन थे वो, जैसे कि कदंब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे, ऐसा आपकी बुक में लिखा है। कौन थे ये, ब्राह्मण थे। और इन्होंने क्या किया, अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर इन्होंने हथियार उठा लिए, ये लोग राजा बन गए। और स्टेट्स लाइक कर्नाटक और राजस्थान, यहाँ पे उन्होंने अपना शासन चलाया, बहुत ही सफलतापूर्वक अपना शासन चलाया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का किया है, जिसमें हमने क्या समझा, थोड़ा सा मैप वर्क और उसके बाद नए राजवंशों का उदय जिसमें सामंती सिस्टम शुरू होता है, और फिर एक एग्जाम्पल हमने किया जहां एक सामंत दंतिदुर्ग एक राजा बन बैठता है और वो एक हवन करवाता है जिसका नाम है हिरण्यगर्भा, राइट। और उसके बाद कुछ ऐसे भी राजा हैं जो अपनी मिलिट्री पावर के जरिए अपनी पावर को बढ़ाते हैं और अपना शासन चलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज किंगडम्स, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।